हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम अशोक है और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। ओके, एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि अशोक भाई तुम ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करते हो, चीज़ों को बहुत गहराई से देख पाते हो, तो तुम एक काम करो, जो भी चीज़ें डेली लाइफ में जो भी चीज़ें अपने आसपास हो रही हैं उनका ऑब्जर्वेशन करके उनके पीछे जो पैटर्न्स छुपे हुए होते हैं कि कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, किस पैटर्न की वजह से, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो पैटर्न्स को तुम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हो, तो क्यों ना तुम इसी सीरीज में जो है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस नहीं किया था कि मैं मतलब चीज़ों को इतना ऑब्जर्व कर पाता हूँ या गहराई से देख पाता हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, तो वो लोग तो ऑब्जर्व करते हैं ना कि कोई चीज़ यदि आपको नहीं पता है, वो लोग तो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी थिंकिंग है। तो उन्हीं लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इस तरह से आप जो है वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करो। वही सोच के मैंने अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व किया कि हाँ, ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ। तो इसी के चलते मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अब जो वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, वो अपने रेगुलर डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी कंडीशंस बनती हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा पैटर्न जो है बार बार रिपीट होता है और उस रिपीटेटिव एक्शन के पीछे या रिपीटेटिव रिजल्ट के पीछे क्या कारण है, क्या ट्रुथ्स पीछे छुपे हुए हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। ओके, तो इस वीडियो में भी हम उसी चीज़ को डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जिस किसी के भी पास मोबाइल है, ओके, वो हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करता है। और ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इन सभी चीज़ों का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक का, जिस किसी के भी पास मोबाइल होगा, वो ये पैटर्न्स रिपीट करता ही करता है, चाहे वो इस चीज़ को डिनाय करे या कितना भी इनकार कर दे, लेकिन वो इस पैटर्न्स को रिपीट करता ही करता है। तो मैं इसमें 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो कि हर पर्सन जिसके पास मोबाइल है वो रिपीट करता ही करता है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम खाली बैठे रहते हैं, तब हमारा मोबाइल हमारे जेब में रखा रहता है या फिर हम कहीं पे रख देते हैं मोबाइल को, तो हमारे मन में पता नहीं ऐसा क्या आता है कि हम मोबाइल को टच किए बगैर या मोबाइल को देखे बगैर हम रह नहीं सकते। क्योंकि तो होता क्या है कि रेगुलर जब हम मोबाइल परचेस करते हैं, उसके बाद हम उसको इतना यूज़ करते हैं और इतना हैबिट अपने आप को लगा देते हैं, जैसे माइंड में चीज़ों को देखने की, स्क्रीन को देखने की या हाथ में मोबाइल होना ही चाहिए। इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है हमारे मतलब दिमाग में, और हमारा जो बॉडी है उस चीज़ के थ्रू यूज्ड टू हो जाता है कि मतलब उस चीज़ को बार-बार रिपीट करता है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अपना जो मेमोरी मसल्स हैं, उसमें ये पूरी तरीके से फिट बैठ जाता है जो मोबाइल है। क्योंकि हम जब भी खाली बैठे रहते हैं तो हमें अंदर से एक इच्छा रहती है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करूँ। तो होता क्या है कि हमारे हाथ में शुरू से मोबाइल होता है, मोबाइल की इतनी हमें लत लग चुकी रहती है, हमें पता नहीं रहता है कि हमें मोबाइल की लत लग चुकी रहती है, लेकिन ये हमारी एक सेकंड नेचर बन चुका होता है, जो हमारा एक सेकंड नेचर होता है ना, कि जो हम बिना सोचे समझे उस एक्शन को रिपीट करते हैं। तो हमारा ये एक हैबिट बन जाता है हाथों के लिए और अपने माइंड के लिए, कि माइंड में हमें चीज़ें चाहिए देखने के लिए, स्क्रीन चाहिए स्क्रॉल करने के लिए, तो इसके लिए हमारा एक हैबिट बन जाता है। तो जब भी हम खाली बैठे रहते हैं, तो हमें मोबाइल की लत लगी रहती है, मोबाइल में कुछ ना कुछ एक्शन करने के लिए मन करता है, तो हम स्क्रॉलिंग करते ही करते हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। मेरा जो दूसरा पैटर्न है वो ये है कि जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं या ग्रुप में होते हैं या किसी से आपस में बात कर रहे हैं या किसी रिलेटिव के पास गए हैं, रिश्तेदारों के पास गए हैं या हमारे ही किसी जानने पहचानने वालों के पास गए हैं या वो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, तो इसमें होता क्या है कि जिन के भी पास मोबाइल होता है, ओके, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जैसे कोई मेहमान आए तो थोड़ा हाल-चाल पूछ लिया, थोड़ा घर के बारे में पूछ लिया, आस-पास की सिचुएशन के बारे में पूछ लिया। उसके बाद जब बातें खत्म हो जाती हैं इनके पास, है ना? तब क्या करते हैं ये लोग कि थोड़ी देर इधर-उधर देखते हैं, उसके बाद फिर ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, तो ऑकवर्ड साइलेंस से सभी को बचना रहता है यार, किसी के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं,
तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो अपने आप को ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाने के लिए और सोशल डिस्टेंस को फुल करने के लिए एक डिस्टेंस बन जाता है ना, साइलेंस बन जाता है। तो उस साइलेंस को फिल करने के लिए होता क्या है, जिसके भी पास मोबाइल होता है वो लोग अपना मोबाइल उठा के और स्क्रॉल करने लगते हैं। और मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि एक पर्सन स्क्रॉल करने लग जाता है ना मोबाइल, फिर दूसरा पर्सन भी अपने जेब से मोबाइल निकाल लेता है और वो भी कुछ ना कुछ देखने लग जाता है। तो ऐसे में जो सोशल साइलेंस होता है, जो उनके बीच में जो साइलेंस होता है वो फिल हो जाता है। फिर अपने आप में वो लोग, क्योंकि बात करने के लिए कोई टॉपिक बचता नहीं है या सीरियस डिस्कशन तो कुछ करते नहीं है, और ऐसा कुछ खाली साइलेंस सा हो जाता है तो अपना मोबाइल चालू कर देते हैं, स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में ये भी चीज है कि जिसके पास मोबाइल होता है वो सोशल साइलेंस, यदि कहीं पर साइलेंस वाली सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, तो वहाँ पे अपना मोबाइल चालू करना स्टार्ट कर देता है। और मेरा तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी कोई पर्सन सैड होता है, मीन्स उसको बहुत किसी चीज़ का बुरा लग गया है या किसी चीज़, कोई बुरी चीज़ उसके साथ हो गई है, ज़्यादा बड़ी बुरी चीज़ भी नहीं, छोटी मोटी कोई बुरी चीज़ हो गई है, उसको थोड़ा सैडनेस फील हो रहा है, तो वो क्या काम करेगा, वो मोबाइल को मतलब स्क्रॉल करेगा। ये मैं ज़्यादातर लोगों में ऑब्जर्वेशन किया है। मैं मतलब ऐसा तो एक बार कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन किया तो मैं उस चीज़ को तो मैं आपके सामने रख नहीं रहा हूँ। जो मैंने मेजर मासेस जो फॉलो करती हैं जो चीज़ें, मतलब ज़्यादातर लोग जो लोग फॉलो करते हैं, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में, उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे कोई सैड हो जाता है या दुखी हो जाता है, या अपने साथ भी कोई आसपास यदि कोई बैठा हुआ है और यदि वो अपने आप से यदि सैड है, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा है, तो वो चुपचाप से मोबाइल निकालेगा और उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन देखना आप, तो एक्सप्रेशन थोड़े सैड वाले रहते हैं, थोड़े मतलब एंग्शियस वाले रहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस में दिखेगा, टेंशन में दिखेगा, लेकिन वो मोबाइल को स्क्रॉल करना बंद नहीं करेगा। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को जो है स्क्रॉल कर करके और सोच रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करता है। तो उससे होता क्या है कि वो अपने आप को एक कनेक्टेड फील करते हैं सोशल मीडिया से। तो जो मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं स्ट्रेस के टाइम पे, तो उनको ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं या वो लोग किसी चीज़ से कनेक्टेड हैं, ऐसा उनको फील होता है। उससे उनका जो है स्ट्रेस जो है कम हो जाएगा, ऐसा उनको फील होता है, लेकिन दरअसल में ऐसा होता कुछ नहीं है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन मैंने किया है कि सैड जब भी कोई पर्सन होता है या किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाता है या कुछ किसी को कुछ कहना नहीं होता है, तो बेसिकली वो अपना स्ट्रेस जो है अपने अंदर ही रखेगा। और ऑब्जर्वेशन में ये भी देखा है कि वो किसी को कुछ बताता नहीं है, बस अपना स्क्रॉलिंग करेगा और अपने आप को एकदम कनेक्टेड फील करेगा सोशल मीडिया से। बेसिकली इससे होता कुछ नहीं है, जस्ट एक उसको एक फेक डोपामाइन मिल जाता है। ओके, मेरा चौथा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन बजता है या वाइब्रेशन में किसी ने रखा होगा मोबाइल को, तो जब भी मोबाइल वाइब्रेट होता है तो उन्हें अंदर से एक खुशी होती है, एक हल्की सी खुशी, उसको मैं मतलब प्योर जो रियल हैप्पीनेस होती है वो नहीं, एक हल्की सी खुशी, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी आता है। उससे जानने के लिए एक तलब छूटती कि मोबाइल में वाइब्रेशन, वाइब्रेट हुआ मोबाइल या कोई नोटिफिकेशन की टोन आई, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसको हमें जो है चेक करना बहुत कंपलसरी है, चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड होते हैं, मतलब एक एक छोटा-सा एक्साइटमेंट उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये इसे आप बोल सकते हो कि हाँ, फेक फेक डोपामाइन जो मिलता है, ये नोटिफिकेशन आता है तो उनके अंदर एक डोपामाइन रिलीज़ होता है, वो कंप्लीट रिलीज़ नहीं होता है, वो नोटिफिकेशन देखने के बाद कंप्लीट सैटिस्फाइड अपने आप को वो महसूस करते हैं। लेकिन उससे पहले जब भी वो नोटिफिकेशन बजता है तो वो लोग अपने आप को एक एक्साइटमेंट में रखते हैं और एक पेंडिंग इमोशन बोलते हैं ना, पेंडिंग इमोशन की अपने अंदर एक इमोशन है जो जाग गया है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, उसको फिल करने के लिए हमें और उस नोटिफिकेशन को देखना कंपलसरी है, तभी वो फुलफिल होगा। इस तरह का ऑब्जर्वेशन मैंने किया है। और ये जो 4 पैटर्न्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये ऑलमोस्ट 99% लोगों में आप ये देखोगे ही देखोगे, जिसके पास भी मोबाइल है, जो मोबाइल यूज़ करता है, 99% लोगों में आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि मैं जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आती हैं और जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वही चीज़ मैं आपके सामने लेकर आता हूँ।
तो आई होप कि आपको ये ऑब्जर्वेशन मेरी अच्छी लगी होगी, और नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट में आप बता सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।